हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अभी हमने किया कि अमेरिका में फिर से खालिस्तानी जो हैं वहाँ पे जाके लाउड स्पीकर पे जाके अपनी प्रोटेस्ट उन्होंने शुरू कर दी है। अब न्यूज़ है ये वाली कि खालिस्तान पर ब्रिटेन में मचा बवाल। ब्रिटेन संसद की इस महिला ने किया ऐलान। चलो देखें क्या है, पॉजिटिव फॉर इंडिया की कोई उल्टी खबर है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। इसका तो पता चल गया ना न्यूज में, वो न्यूज हमने की थी, पता नहीं किस चैनल में। ब्रिटेन के एम्बेसी के सामने टॉयलेट बनाने का ऐलान किया तो ब्रिटेन की संसद हिल गई और वहां की संसद में शुरू हो गई बहस। लेकिन खालिस्तानी अभी भी नहीं माने और फिर से शुरू कर दिया प्रोटेस्ट यानी प्रदर्शन। ये कौन सी जगह? वही तो मैं कह रहा हूं, है तो कम ही। पार्लियामेंट स्क्वायर की जगह चुनी और कोशिश करने लगे कि कैसे भी अफवाह फैलाई जाए। दरअसल पुलिस की गिरफ्त में आने से बचने के लिए भाग रहे भगोड़े अमृतपाल सिंह के समर्थन में शनिवार को कुछ खालिस्तानी समर्थकों ने ब्रिटेन की संसद के नजदीक झंडे और बैनर लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। ये पहली बार नहीं है जब खालिस्तानियों ने ऐसा प्रदर्शन किया हो। इससे पहले 2 बार खालिस्तानी इस तरह का प्रदर्शन कर चुके हैं। इससे पहले हाल के दिनों में खालिस्तानी समर्थक भारतीय उच्चायोग के सामने 2 बार प्रदर्शन कर चुके हैं। इनमें से एक बार के हिंसक प्रदर्शन में भारत के राष्ट्रध्वज का अपमान हुआ था, जिस पर कड़ा विरोध भी व्यक्त किया गया था। इसको पकड़ के डालना। भारत के कड़े रुख के बाद ब्रिटेन की पुलिस ने तिरंगे का अपमान करने वाले उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद ब्रिटेन में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों ने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर भारतीय उच्चायोग के समक्ष देशभक्ति से ओत-प्रोत नारे लगाए और गीत भी गाए थे। इन लोगों में ब्रिटेन में रह रहे सिख समुदाय के लोग भी शामिल थे। अब लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था तैनात कर दी गई है। हालांकि इस बार जैसे ही खालिस्तानियों ने हरकत की उसके कुछ देर बाद ही ब्रिटिश संसद की वरिष्ठ सदस्य पेनी मोरडॉन्ट ने बयान जारी कर दिया। पेनी ने सांसदों के समूह की ओर से भारतीय उच्चायोग के बाहर हुए हिंसक प्रदर्शनों की कड़ी निंदा की और कहा उच्चायोग और उसके कर्मियों को नुकसान पहुंचाने वाला कृत्य पूरी तरह से अस्वीकार्य है। उन्होंने लंदन पुलिस से भारतीय उच्चायोग और उसमें कार्य करने वाले सभी लोगों की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा। इससे पहले ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स ने भारतीय उच्चायोग पर हमले की कड़ी निंदा की और उसे अस्वीकार्य बताया था। उन्होंने उच्चायोग की सुरक्षा बढ़ाए जाने की बात भी कही थी। तो वहीं दूसरी तरफ खालिस्तानी समर्थक और वारिस पंजाब डे का प्रमुख अमृतपाल सिंह अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उसकी तलाश में पंजाब पुलिस लगातार सर्च अभियान चला रही। वहीं दूसरी तरफ अमृतपाल के खिलाफ हो रही कार्रवाई को लेकर दुनिया के कई देशों में खालिस्तानी समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं। खैर, अब खालिस्तान कुछ भी कर ले, वो भारत से तो नहीं बच सकता। रही बात इस बार के प्रदर्शन की, तो खालिस्तानियों ने इस बार प्रदर्शन में आवाज तक नहीं निकाली, क्योंकि उनको पता है कि अगर आवाज निकली तो भारत फिर सुनक सरकार से जवाब मांगेगा और फिर क्या होगा ये तो खालिस्तान को पहले ही पता चल चुका है। आपका क्या कुछ कहना है खालिस्तान को लेकर? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। देख लो, जगह जगह पर अब लग रहा है जैसे नंबर ऑफ पीपल जो आ रहे हैं प्रोटेस्ट करने वो कम हो रहे हैं। अमेरिका वाली वीडियो में भी ऐसे लग रहा था कम है, पता नहीं अब वो कम दिख रहे हैं कि बाद में आए वो मुझे नहीं पता, पर जो दिख रहा है वो तो ये है। और इसमें जो ब्रिटेन में वो कह रहे हैं कि वो जो खड़े हुए थे वहाँ किसी पार्क के पास, वहाँ पे भी कोई इतने लोग नहीं थे। तो धीरे धीरे इनका कम होता जा रहा है और जैसे जैसे स्ट्रिक्ट एक्शन हो रहे हैं, जो लोग जुड़े हुए थे वो धीरे धीरे यहाँ से कह रहे हैं कि हम इस मुसीबत में क्यों पड़े, यहाँ से निकलो, हम ही फंस जाएंगे। तो इससे लग रहा है जहाँ पर भी यूके में जहाँ पर भी लोग धक्का मुक्की कर रहे थे और पुलिस वालों के साथ इंटरेक्शन, ये दूसरी बारी वाले में था जब 2 बैरिकेड पुलिस धक्का मार के उनको अंदर कर रही है। उन लोगों को तो सीधा पकड़ के जेल में लेना वो तो मैं भी सोच रही हूँ। पड़ी हुई थी वैने, आप उसको खींचना थी अपनी तरफ, आ जा और उसको लेके लठ मार के। अभी ये कि लठ नहीं लगे, थोड़ा एग्रेशन करना चाहिए था कि कोई तोड़ेगा नहीं, जैसे तोड़ता देखता उसे हिट करना चाहिए कि भाई तो तोड़ रहा है। जब तुम्हें बताया इधर से क्रॉस नहीं करना, और पकड़ के सीधा अरेस्ट करना चाहिए था। मैंने तो फर्स्ट टाइम जब देखा था मैंने यही कहा था कि ये जो ये ब्रेक कर रहे हैं और आने की बाहर कोशिश कर रहे हैं उनको तो उसी टाइम हैंडकफ करके ले जाना चाहिए क्योंकि आप रॉयटिंग कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आपको बोला हुआ है कि बैरिकेड से नहीं आ रहा तो धक्के मार के तोड़ रहे हो बैरिकेड को, ये रॉयटिंग पूरी वो तो आई। पर मैं इसमें देख रही थी कि जो अभी लेटेस्ट वाली जो इन्होंने यूके की दिखाई है
उसमें पूरा उन्होंने जो चलने का इलाका होता है ना, वहाँ खड़े हो गए हैं, ब्लॉक कर दिया है। तो एक दिख रहा था कोई ब्रिटिश फैमिली, मतलब फादर मदर लग रहे थे और साथ में कोई एक बच्चा था, वो क्रॉस वहाँ से चल रहे थे। अब जब उन्होंने देखा कि सारा हुआ हुआ है तो वो उनको नीचे सड़क पे उतर के फिर चलना पड़ा। वो भी सोच रहे होंगे, मैं ये सोच रही हूँ कि जो आसपास लोग आए हैं या टूरिस्ट आए हैं जो चल रहे हैं, जो वहाँ रहते होंगे, वो कह रहे होंगे उनके ऊपर क्या इंप्रेशन पड़ रहा होगा जब वो इन लोगों को देख रहे होंगे कि क्या हैसल क्रिएट करें हमारे एरिया में, शोर शराबा और इस टाइप से खड़े हो गए हैं, ब्लॉक कर दिया है उनको मतलब जगहों को। तो वो उनके लिए उनको तो लगेगा कि ये क्या तमाशा करके रखा हुआ है इन्होंने, और बैड इंप्रेशन पड़ेगा। तो वही है कि, और जो उन्होंने वो लेडी बता रहे थे कि इनकी संसद में बोली है, उन्होंने भी ठीक बोला है कि एक्शन लेना चाहिए जिस तरह से सुनना पड़ेगा। एग्जैक्टली क्या बोला था, बट बोलना सुनना पड़ेगा। कोशिश कर रही होंगी वो कि यूके कुछ ज्यादा एक्शन ले। मैं तो यूके को बोलूंगी, एडवाइस भी दूंगी कि एक्शन लो, नहीं तो कल को ये आपकी कंट्री में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई वायलेंस नहीं होना चाहिए। पीसफुली कर रहे हैं तो ठीक है, मगर जो बीच में स्केचेस है जहाँ धक्का मुक्की हो रही थी और जहाँ पे आपने वैंडलाइज किया है, वो सारे में लॉ ब्रेक हुआ है। अभी तक ये पता नहीं चला जिन लोगों ने वैंडलाइज किया था वो पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए, पता नहीं। क्या तो लोग ने कि कार्रवाई किया, ये किया वो किया, जो एक बंदा ऊपर चढ़ा था उसको शायद पकड़ा है, मगर जितने भी थे सबको जो भी सपोर्ट में आया कि जो उसको पकड़ा है। और कुछ और अगर इंडिया कह रहा है कि उसको डिपोर्ट करके हमारे यहाँ पर भेजो, पर अभी तक या जो है यूके की गवर्नमेंट ने उसका कुछ बोला नहीं है कि भेज रहे हैं नहीं भेज रहे हैं या कुछ उस टाइप से। पर इंडियन गवर्नमेंट तो बोला है कि भैया उसको वापस इंडिया भेजो और हम अपने हिसाब से जो भी करना होगा हम करेंगे। ये सारी की है अमृतपाल पे कि अमृतपाल कब पकड़ा जाता है। जैसे से समय ज़्यादा बढ़ता जा रहा है प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, अगर ज़्यादा पकड़ना भी मुश्किल हो जाएगा उससे। बिल्कुल, तो ये जितना समय बीतता जाएगा, मुझे तो लगा था पकड़ लिया है, मैं बता रही हूँ, मेरे को पूरा यकीन था कि पकड़ लिया ये सब। देखिए इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार ये सारी बात जाके रॉ पे आती है। अगर वो भाग रहा है, कोई उसको सपोर्ट कर रहा है, कोई उसको हेल्प कर रहा है, वो कौन है? मोस्ट लाइकली जैसे कह रहे हैं ISI से हेल्प कर रहा है, उसको खुफिया जगह इंडिया के अंदर भी कई ऐसे लोग होंगे जो किसी ने प्लान किया उसका एग्जिट राउट, और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा और डिफिकल्ट हो जाएगा उसे पकड़ने के लिए। इतना टाइम हो तो गया, होप ये है कि जल्दी हो। और वो कह रहे पंजाब पुलिस उसको पकड़ नहीं पाई। मुझे तो न्यूज आई थी कि शायद दिल्ली पहुंच गया वो। अब तो कहीं मैंने न्यूज कहीं पढ़ी कि वो शायद इंडिया से बाहर भी चला गया है, ऐसी भी कहीं मैं न्यूज पढ़ रही थी, पता नहीं चला। पहले से फोरकास्ट तो यही था कि वो कोशिश करेगा कनाडा आने की, यहाँ मैक्सिमम सिख हैं आउटसाइड ऑफ इंडिया। तो ये एक पॉइंट है कि, मगर बोल रहे हैं मेजॉरिटी ऑफ द सिखों को लेना देना नहीं है इस चीज़ से। सिर्फ बहुत ही कुछ लोग हैं, बहुत ही कम जिनका एजेंडा है, बट मेजॉरिटी ऑफ द सिख हैज़ नथिंग टू डू विद ऑल दिस खालिस्तान वालिस्तान। वो को कुछ नहीं चाहिए। और कई हमने वीडियोस किए थे, इसमें बोल भी रहे थे कि देखो भैया ये बता रहे हैं दोबारा कि मेजॉरिटी ऑफ द सिख के ये सब नहीं चाहिए। वो तो कहते हैं क्या बकवास मुद्दा, कौन उठा रहा है? तो वही पाकिस्तान के थ्रू ISI के थ्रू आ रहा है, पाकिस्तान करवा रहा है ये सब, पाकिस्तान फंड करके ये सब काम करा रहा है ताकि यहाँ पे जो है लोगों का फोकस हो जाए और पाकिस्तान जो है अपना जो भी उनका अपना इंटरनल में डूब रहे हैं, थोड़ा वहाँ से जो है हटे लोगों का नज़र। पर एनीवे देख लो, डूबते हुए को पैसे अपने लोगों पे यूज़ करने की जगह वो इन चीज़ों में फंडिंग कर रहा है। जो भी उसको मिलता है पैसा उसको ये कर रहा है। तो चलो फ्रेंड्स, शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।